व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसे चल रहा है आप लोग का शैली बेशी, ब्रह्मचर्यता, नोफैप, सीमन रिटेंशन, फोर्स रिटेंशन, वट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग, कैसे जा रहा है आप लोग का? और आज का ये मेरा डे 39 है और मैं आप लोग से बताना चाहता हूँ मेरा बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है, बेहतरीन जा रहा है। एवरीथिंग इज़ ग्लोइंग एंड ग्रोइंग। एंड टेल मी अबाउट यू कि आपका कैसे चल रहा है, आप लोग कैसे फॉलो कर पा रहे हो अपने सेलिबेसी को, ब्रह्मचर्यता को या नोफैप को, वट एवर जो कुछ भी कहते हैं आप लोग। और क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ब्रह्मचर्यता फॉलो करना इस धरती का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है और डिसिप्लिन है। तो जाहिर सी बात है, जो भी फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मचर्यता को, सेलिबेसी को या नोफैप को, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही होगी और बहुत सारी चीज़ों को मतलब त्याग करना पड़ रहा होगा, क्योंकि इसको फॉलो करना आजकल के टाइम में थोड़ा इम्पॉसिबल सा है। मैं केवल मुश्किल नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुश्किल छोटा वर्ड पड़ेगा इसके लिए। ये थोड़ा अभी इम्पॉसिबल सा है अभी के टाइम पे ब्रह्मचर्यता को फॉलो करना, अपने सीमेन को रिटेन करना और उसको चैनलाइज करना। तो जो भी आप लोग कर रहे हो, आप लोग को मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानता हूँ, क्योंकि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो चुके हो। आप लोग को इस एनर्जी की वैल्यू पता चल गई और आप लोग अगर इसको रिटेन कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो, एक सही डायरेक्शन देना सीख रहे हो, तो आप लोग ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में आ चुके हो और आप लोग हो। क्योंकि इस एनर्जी के बारे में तो लोग मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं, बट उसमें से फॉलो अराउंड 5% ही कर पाते हैं। और ये जो 5% भी इसमें फॉलो करते हैं, उसमें से 1% ही सक्सेस हो पाते हैं। तो आप लोग का अगर स्ट्रीक लंबा लंबा जा रहा है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, तो आप उन 1% में हो जो फॉलो करके, जानने के बाद भी फॉलो करके और एक लंबा स्ट्रिक बना पाते हैं। तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन, और इसको फॉलो करते रहो और अपने ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देते रहो, क्योंकि ये ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड में सब कुछ है और इस ऊर्जा के दम पे ही आपको जो कुछ भी उखाड़ना है अपने लाइफ में उखाड़ पाओगे और यहाँ पे कुछ बड़ा कर पाओगे, अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बना पाओगे। तो मैं आप लोग से हर एक वीडियो में कहता भी हूँ कि आप लंबा लंबा स्ट्रिक बनाओ, और इस वीडियो में भी वही कहूँगा कि आप लंबा स्ट्रिक बनाओ और एक फिर इसके बेनिफिट्स को आप देख पाओगे कि क्या क्या बेनिफिट्स एक्चुअली में होते हैं इससे। सिर्फ मेरी बात भी मत सुनो, आप लोग फॉलो करके खुद से देखो कि सच में ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं। फिर आप मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे जो कुछ भी मैं कहता हूँ। और एक बात मैं आप लोग से और बताना चाहूँगा कि जैसे मैं पहले जब इसको फॉलो नहीं करता था ब्रह्मचर्यता को, तो मैं उतना इमोशनल या भावुक इंसान नहीं था। मैं उतना सोचता ही नहीं था किसी के लिए, चाहे लाइफ के लिए या किसी भी और मतलब किसी भी रिश्तों को लेकर, मदर फादर को लेकर मैं उतना नहीं सोचता था। बट जब से मैं ये फॉलो करने लगा ब्रह्मचर्यता को, सेलिबेसी को, तब से ये सब मतलब बिल्कुल चेंज हो गए मेरे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो गया और बहुत ज़्यादा सोचने लगा और छोटी छोटी चीज़ में मैं खुश रहने लगा। और इवन मतलब सोचने का स्तर उस लेवल तक बढ़ गया मेरा कि 2023 में मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो गया और उसको लेकर मैं चला गया डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में चला गया जब, तो मुझे बहुत सारे थॉट्स आते थे कि मेरे मदर फादर को क्या होगा। क्योंकि आप लोग जब डिप्रेशन में जाओगे ना, तो उसमें लगता है कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, आप कुछ नहीं कर पाओगे। और तो ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो मुझे भी वैसे वैसे थॉट्स आते थे। तो मैं अपने मदर फादर को लेकर सोचता था, क्योंकि मैं अपने मदर फादर का सिंगल सन हूँ।
तो मैं सोचता था कि उनका क्या होगा, मेरी लाइफ ऐसी हो गई, मैं कहाँ फंस गया। मैं एक्चुअली मेरा पेपर ख़राब हो गया था, तो उसको लेकर मैं चला गया डिप्रेशन में। बट मैं इसके दम पे बाहर निकल गया फिर, क्योंकि मुझे तो पता था कि अपने मेंटल स्टेट को कैसे बूस्ट करना है। मैंने बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सेलिबेसी फॉलो की थी उस टाइम पे, और विदाउट मेडिसिन कोई भी मेडिसिनल हेल्प नहीं लिया, कोई भी साइकेट्रिस्ट हेल्प नहीं लिया था, और मैं उससे बाहर निकल गया था। अराउंड मैं 1 ईयर तक झेला था उसको, मतलब बाहर निकलने को लेकर और उसमें फंसे रहने का टाइम दोनों मिला दोगे ना, तो अराउंड 1 ईयर हो गया था, मतलब कंप्लीट उससे बाहर निकलने में मुझे। तो मैं इसके दम पे निकल गया अपने ब्रह्मचर्यता के दम पे निकल गया, कोई मेडिसिन नहीं लिया था। अभी देख लो, जो भी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होगा या फंस गया होगा, तो भाई उनको मेडिसिन पे मेडिसिन चलता है, और साइकेट्रिस्ट पे साइकेट्रिस्ट बदलने पड़ते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने कुछ नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था, मेडिसिन ना ही साइकेट्रिस्ट हेल्प। और मैंने अपने ब्रह्मचर्यता को कंटिन्यू रखा था, और मेरे दिमाग में ये थॉट्स आता था कि मैं ठीक हो जाऊंगा इससे, मेरे अंदर इतनी पावर है, और मैं ठीक हो गया बिल्कुल विदाउट मेडिसिन। इवन मुझे एंजाइटी इतना हुई थी ना उसमें डिप्रेशन में, कि मेरे राइट साइड की ब्रेन से लेकर लंग्स से होते हुए पैर, सब कुछ, मतलब इसके नर्व डैमेज हो गया था, और मुझे लगता था कि मुझे कभी ना कभी पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया था। वेट लॉस अराउंड 15 से 20 केजी तक मेरा वेट लॉस हो गया था। तो मुझे लगता था कि कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और कभी ना कभी मुझे पैरालिसिस हो सकता है। इस तरह का मेरा कंडीशन हो गया था डिप्रेशन में। बट फिर भी मैंने दवा नहीं लिया, क्योंकि मुझ में एक कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत डिसिप्लिन इंसान रहा हूँ, और अपने डिसिप्लिन के दम पे ये ठीक कर लूँगा मैं, और मुझ पे परमात्मा की कृपा है। बट आपके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप सेलिबेसी कुछ साल करोगे, 6 मंथ या साल भर किए होगे, तब उस लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आएगा, जो मेरे अंदर था। डिप्रेशन में रहते हुए भी वो कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, क्योंकि मैं अपने डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा था उस टाइम पे भी। तो उसके दम पे मैं ठीक हो गया था, और कोई मेडिसिन नहीं चलाया था। इवन मैं दिखाया तो था साइकेट्रिस्ट से एम्स में दिल्ली, बट उसने जो मेडिसिन रिकमेंड किया तो मैंने नहीं लिया। मैंने सोचा यार, मतलब मैं अभी यंग हूँ, और मुझे ठीक होने के लिए मेडिसिन लेना पड़ेगा, वो भी मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए। फिर मतलब ऐसे थॉट्स आए, फिर मैंने मेडिसिन वगैरह चलाया नहीं, और इसको कंटिन्यू रखा, डाइट ठीक किया, और मैं ठीक हो गया बिल्कुल। तो चलो फिर मैं अभी डिप्रेशन का इसमें चर्चा इसलिए किया आप लोगों को, कि मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्यता में कितना पावर है। आप ब्रह्मचर्यता फॉलो करते हो, अपने सीमेन को रिटेन करते हो, उसको चैनलाइज करके एक सही डायरेक्शन देते हो, तो आपको मतलब किस स्तर से कहाँ तक पहुँचा सकता है। मैं डिप्रेशन में बता दूँ आप लोगों को, मतलब मेरा डिप्रेशन में मतलब उतना मतलब घटिया स्थिति कभी हुआ ही नहीं था पूरी लाइफ में। जब मैं डिप्रेशन से सफ़र कर रहा था और मेरी जो लाइफ हो गई थी, मुझे लगता था मैं ठीक ही नहीं होऊंगा, कभी लगता था मैं पागल वगल हो गया हूँ। ऐसे थॉट्स आते थे उल्टे सीधे, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट थॉट्स आते थे। तो समझो मेरा मेंटल स्टेट किस स्तर तक गया था डाउन, कितना नीचे गया था मैं, और उस मेंटल स्टेट से उठ के फिर यहाँ पे पहुँच गया। और आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट करके डालता हूँ, आप लोग को बताता हूँ इस ऊर्जा की वैल्यू, इस ऊर्जा की पावर कितनी है। तो समझ सकते हो कि मैं कहाँ से उठ के फिर से आया हूँ। तो आप लोग अगर कर रहे हो तो प्लीज़ इसको फॉलो करो, कंटिन्यू रखो, और पूरे डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करो, ईमानदारी से फॉलो करो। चमत्कार होगा आपके लाइफ में। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 3 मंथ 6 मंथ या 12 मंथ मैक्सिमम, लेकिन चमत्कार तो होना है। आप नोटिस करोगे और मेरी बात से रिलेट कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि आप लोग अपना ब्रह्मचर्यता ब्रेक मत करना, कभी ब्रेक भी हो जाए तो फिर से कंटिन्यू करना, हार नहीं मानना है भाई। इस धरती पे रेवोल्यूशन ला के रखना है। रेवोल्यूशन लाऊंगा तो लाऊंगा, आप लोग मेरा साथ दो, क्योंकि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाऊंगा।
और दूसरा कोई विकल्प नहीं है मेरे पास। इसलिए भी मैं बोलता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करो, मेरे चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक्स करो, कमेंट करो और देखा करो जो भी मैं सुनता हूँ कि मेरी चैनल को यूट्यूब प्रमोट करे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाऊँ, अपने से छोटे या बड़े जो भी हैं सबके पास पहुँच पाऊँ और उनको इस ऊर्जा की वैल्यू को बता पाऊँ और एक सही डायरेक्शन दिखा पाऊँ। यही मेरा मोटिव है यहाँ पे आने का और यूट्यूब पे वीडियो डालने का। चलो तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ और तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।